Hello everyone. Earlier we read about noun and pronoun in my previous videos. So to continue with the same, today we are having the topic of verbs and its kinds. So all of you must have known that what are the verbs? Verbs are the action words that shows any action in any sentence. जिस किसी वर्ड से हमें ये पता चलता है कि उस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. सो इट माइट बी प्ले, ईट, स्लीप, गो, कम एंड सो ऑन. यू कैन सी एनी वर्ड. और इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है जब आप इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देखते हो. इफ़ यू आर यूजिंग एनी अदर लैंग्वेज दैन इंग्लिश, माइट बी पंजाबी और हिंदी और व्हाटसोएवर, तो इनको जब हम ट्रांसलेट करेंगे इनके एंड में आपको ना ये वाली साउंड देखने को मिलेगी. जस्ट लाइक प्ले खेलना, ईट खाना, स्लीप सोना, गो जाना, कम आना. सो मीन्स जब भी आप इसको ट्रांसलेट करते हो आपको पीछे एंड में ना वर्ड ये साउंड मिलेगी. सो दीज वर्ड सच वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. सो इफ वी टॉक अबाउट इट्स काइंड्स, देयर आर 8 kinds of verbs and we will now study one by one. The very first verbs are called regular verbs. रेगुलर वर्ड से ही क्लियर है रेगुलरिटी जहाँ पर चल रही है. सो जिन फॉर्म्स ऑफ वर्ब के पीछे हम सिर्फ डी या ई डी लगा के उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एज इट इज़ फॉर्म हो जाती है, सच वर्ब्स आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स. रेगुलरिटी जा रही है, सेकंड फॉर्म भी सेम होएगी, थर्ड भी सेम होएगी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स. जस्ट सपोज जंप, second form is jumped, third is again jumped. So there is regularity in both of them. Like arrive, arrived, arrived. Reach, reached, reached. So second and third forms are simply formed by adding d or ed after them. The second one is irregular, means opposite to the regular one. सेकेंड अलग से होएगी, थर्ड अलग से होएगी. सो देयर वॉन्ट बी एनी रेगुलरिटी बिटवीन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म. तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होंगी एंड दैट्स वाई सच वर्ब्स आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स. जस्ट सपोज फॉर एग्जाम्पल गो, फर्स्ट फॉर्म इज गो, सेकेंड इज वेंट, थर्ड वन इज गॉन. लाइकवाइज ईट खाना, सेकेंड इज एट, थर्ड इज ईटन. लाइकवाइज डू, सेकेंड डिड, थर्ड डन. सो आप देखोगे कि तीनों फॉर्म्स डिफरेंट हैं, इसलिए इनको इरेगुलर कहा जाता है. सो नेक्स्ट इज थर्ड, ट्रांजिटिव वर्ब. जब किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड किया हो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. जस्ट सपोज आई रीड अ बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूँ. अगर रीड पे ही सेंटेंस स्टॉप हो जाता, इट वॉन्ट बी ट्रांजिटिव वर्ब, इट विल बी इनट्रांजिटिव इन दैट सेंस. पीछे आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, क्या पढ़ रहा है, बुक. सो इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. लाइक सेकेंड वन इज द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल. मेंशन किया हुआ है कि बॉयज क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, तो पीछे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. सो सच वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स, जिनके बाद वर्ब्स के बाद बताया गया हो कि क्या चीज़ की जा रही है. फोर्थ वन इज इनट्रांजिटिव. सेम वे आई टोल्ड इन द थर्ड वन कि अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इट इज़ इनट्रांजिटिव, नहीं दिया हुआ इट इज़ ट्रांजिटिव. द चाइल्ड इज स्लीपिंग, स्लीपिंग पे ही आपका जो वर्ब है ख़त्म हो रहा है, पीछे कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, सो इट इज़ कॉल्ड इनट्रांजिटिव. द बॉयज आर प्लेइंग, यहाँ पर मैंशन नहीं किया हुआ क्या खेल रहे हैं, but it is completing its complete sense of the sentence. So such verbs are called intransitive verb. Next are the linking verbs. Linking वर्ड से क्लियर है, जो एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ लिंक क्रिएट करता है. So such verbs are called linking verbs. सब्जेक्ट को जो भी सब्जेक्ट है, नाउन है या प्रोनाउन है, उसको अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी लिंक क्रिएट करता है, ज्वाइन करता है उसको, दैट इज कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब. इट इज़ नॉट द एक्शन वर्ड. ये नहीं शो किया जाता कि ये काम हो रहा है, बट स्टिल इट इज सम हाउ कंप्लीटिंग द सेंस ऑफ अ वर्ब इन इट. जस्ट सपोज आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, यहाँ पर कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है, बट एम इज कंप्लीटिंग द सेंस ऑफ द वर्ब ऑल्सो एंड इट इज लिंकिंग द सब्जेक्ट आई विद डॉक्टर. So it is making the complete sense of the sentence. So such verbs are called linking verbs. Verb की
जगह ले रहे हैं लेकिन कोई भी एक्शन शो नहीं कर रहे. सेकेंड वन आई हैव गिवन इज शी हैज़ अ डॉल. उसके पास एक डॉल है. ओके, सो हैज़ इज हेयर यूज्ड एज अ लिंकिंग वर्ब. यू सीम हैप्पी, आप अच्छे दिखते हो, खुश दिखते हो. द नेक्स्ट वर्ब इज ऑक्सिलरी वर्ब्स. कईयों ने पहले पढ़ा होगा हेल्पिंग वर्ब्स. दीज आर द सेम थिंग. Okay, auxiliary verbs and helping verbs are the same thing. The thing is clear from the word helping. So the verbs that are helping the main verb के आगे इनको add किया जाता है to make its sense more effective. This was is, am, are, was, were, has, have, had, can, could, may, might, shall, should. You can use whatsoever. I have done my work. मैं अपना काम कर चुका हूँ. डन इज अ मेन वर्ब, उसके आगे लगाया हुआ है दैट इज अ हेल्पिंग वर्ब. मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स ऑलवेज सपोर्ट द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस. जो मेन वर्ब के आगे जो भी वर्ब लगाया जाता है दैट आर कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब्स. शी हैज़ वन द ट्रॉफी. ओके, सो विदाउट मेन वर्ब दीज वर्ब्स आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स. अगर यहाँ पर पीछे मेन वर्ब नहीं दिया जाता so this would be the helping verbs. She has a doll, वहाँ पर क्या है वो linking verb है. Okay, she has won the match, she has won the trophy, क्योंकि यहाँ पर आपको main verb भी साथ में दिया हुआ है. So in that way it is the auxiliary. The next one is finite. Finite verbs वो verbs होते हैं जिनसे किसी भी tense की identification होती है. काम प्रेजेंट में किया जा रहा है या पास्ट में किया गया है. सो सच वर्ब्स आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स. शी रीड्स अ नॉवल. ओके, प्रेजेंट में चल रहा है. दे रैन अ रेस, पास्ट में चल रहा है. सो ये जो मेन वर्ब्स होता है जिनसे ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि जो काम है वो कौन से टेंस में चल रहा है, दैट आर रिप्रेजेंटिंग एनी टेंस. सच वर्ब्स आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स. इनफाइनाइट टू के बाद जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आइडेंटिफिकेशन बता रही हूँ मेन जब टू के बाद जब भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है दैट आर कॉल्ड इनफाइनाइट और नॉन फाइनाइट. नंबर वन. सेकेंड वन इज द वर्ब्स दैट आर एडेड ing आफ्टर दैट बट नॉट प्लेइंग द रोल ऑफ द मेन वर्ब. आई एम स्मोकिंग, यहाँ पर मेन वर्ब है, मैं स्मोक कर रहा हूँ. बट स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ. स्मोकिंग करना हेल्थ के लिए डेंजरस है. हेयर स्मोकिंग इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब, मतलब वो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एज अ मेन वर्ब यूज नहीं हो रहा. लाइकवाइज द एग्जाम्पल्स गिवन, डांसिंग इज माई हॉबी. ओके, डांसिंग मेरी हॉबी है. आई लव डांसिंग. ओके, इन दैट सेंस ऑल्सो इट इज कंप्लीटिंग द सेंस ऑफ द नाउन, नॉट द मेन वर्ब. I am dancing. In that sense, it is main verb. So there is a little variation between main verb and the infinite verb. Okay, so these were all about the verbs and its kinds. If there is any query, you can leave a comment. See you in the next video. Thank you.